नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बैंक प्राइवेटेशन के आज के मेरे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के बैंक प्राइवेटेशन के इस वीडियो की, क्योंकि कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे आ गए थे। आपके बड़े क्वेश्चंस थे, क्यूरी थी कि सर क्या आईओबी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेच दें। मैंने कहा भैया बेचो ना, इनको होल्ड करके रखो, जब भी कोई न्यूज़ आएगी तो इनमें अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। कल एक न्यूज़ आ ही गई, यानी कि आ गई खबर, हो गया असर। क्या खबर थी वो जानेंगे बाद में। थोड़ा सा दोस्तों मेरे साथ जानने की, कुछ पॉइंट्स को जानने की करिए कोशिश। देखो दोस्तों, बजट भाषण में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने 2 बैंक और 1 इंश्योरेंस कंपनी को निजीकरण करने की बात कही है, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये निजीकरण ऐसा नहीं है कि सरकार ने बजट भाषण में कहा तो 1-2 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो जाए। ये प्रक्रिया साहब बहुत लंबी है और इसमें कोई मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल का वक्त भी लग सकता है। पहली चीज, ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है कि बैंक का निजीकरण इतनी आसानी से हो जाए। बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करने पड़ेंगे, राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी, बिल साहब लोकसभा राज्यसभा में पास कराना पड़ेगा। उन सभी चीज़ों में दोस्तों समय लग सकता है। और ये जितनी भी खबरें हैं ये सब सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। सरकार इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही, ना ही एमकेएमएफएस इनकी सत्यता की पुष्टि करता। तो इन खबरों में दोस्तों अभी कुछ समय लग सकता है। आपको याद होगा कि सरकार ने नीति आयोग को जिम्मा सौंपा था कि 2 बैंकों के नाम आप सजेस्ट कीजिए, और वो 2 बैंक के नाम सजेस्ट करके साहब नीति आयोग ने किसको सौंपे थे? विनिवेश संबंधित जो कार्य एक कमेटी देख रही है केंद्रीय सचिवों की अगुवाई में, उनको साहब नीति आयोग ने नाम सौंप दिए। अब साहब जो हमारी ये कमेटी थी, केंद्रीय सचिवों की कमेटी थी, इनका एक कर्तव्य बनता था कि ये अब डिस्कस करें साहब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के साथ। सरकार ने एक और कमेटी बना रखी है जो मिनिस्टर लेवल की है, वो विनिवेश संबंधित कार्य देख रही है। देखिए एक सीक्वेंस बाई में ये काम चल रहा है, सीडी एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पहले सेक्रेटरी से शुरू होगी कार्रवाई और लास्ट तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक ये चीज पहुंचेगी। तो साहब एक हमारी और कमेटी बना रखी है सरकार ने मिनिस्टर लेवल की, उसका नाम दिया है अल्टरनेट मैकेनिज्म ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। उनके साथ साथ इन सेक्रेटरी यानी कि जो एक समिति केंद्रीय सचिवों की बना रखी है, और इन मिनिस्टर की एक बैठक हुई है कल। ये था साहब किस्सा, यानी कि मीटिंग हुई दोस्तों कल, और उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया ये सब चीजें गोपनीय है। मैंने बता रहा हूं ना, जितनी भी खबरें आ रही हैं सब आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो रही है, सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो कल मीटिंग हुई है मिनिस्टर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की केंद्रीय सचिवों के साथ, उसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो यही लिए गए हैं कि आगे की कार्रवाई कैसी हो। आईओबी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अगर हम प्राइवेटेशन निजीकरण करते हैं तो क्या क्या चेंजेस किए जाएं प्रशासनिक, और साहब रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या क्या चेंजेस किए जाएं, उन सारे मुद्दों पर दोस्तों इसमें चर्चा हुई। अब इसके बाद अब जो यहां निर्णय निकला गया होगा वो साहब हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके पास, उनकी अगुवाई में एक और मीटिंग होगी, उनके पास जाएगा ये मुद्दा। और उसके बाद दोस्तों 2 नाम फाइनल हो सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रक्रिया, उसके बाद दोस्तों इसमें बैंकिंग संशोधन अधिनियम में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, एक बिल लाया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में, उसको पास कराया जाएगा। उस पास कराने के बाद राष्ट्रपति जी के पास उसकी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, और जब वहां पास होगा तभी आप कह सकते हैं कि ये बैंक प्राइवेट हो गए। तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है दोस्तों, बहुत सारे चरणों में इसे होके गुजरना है। आपको सिर्फ करना है इंतजार। आपको एक काम कर सकते हैं कि आप इनके शेयर्स बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज कर सकते हैं, वरना साहब इसमें आप लॉन्ग टर्म निवेश भी रह सकते हैं। आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कर रहा हूं मैं बात। अच्छा खासा मुनाफा होने की आपको है पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो न्यूज आएंगी दोस्तों इसमें अभी कुछ समय लगेगा। और यानी निजीकरण इतना आसान नहीं है कि साहब 1-2 दिन में हो जाए या 1-2 महीने में हो जाए। इसमें 1 साल, 2 साल या 3 साल का समय भी लग सकता है, इससे भी ज्यादा लग सकता है, इससे भी ज्यादा लग सकता है। आपके सामने एग्जाम्पल बहुत हैं, आईडीबीआई, बीपीसीएल, एयर इंडिया, आपके सामने कंटेनर को बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कितना समय लग रहा है और इन समय में
इनकी मार्केट कैप कहां से कहां पहुंच गई, मेरे ख्याल से दिशा और दशा सुधर गई, वो आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी ही साहब आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पीछे पड़ गई है सरकार। अभी ये दो बैंक हैं, अभी 6 बैंक और हैं जो मर्जर की प्रक्रिया से बाहर है। अभी आईओबी 50,000 करोड़ पे पहुंचा है। कल परसों, मेरे ख्याल से कल परसों नहीं, कुछ दिनों बाद, कल परसों कह रहा हूं, कुछ दिनों बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका छोटा भाई होगा 50,000 करोड़ के साथ। मंशा साफ नजर आती है, बिल्कुल साफ नजर आती है सरकार की मंशा। बैंकों की दशा दिशा सुधारना, पैसे जो सरकार बार बार डाल रही थी अब नहीं, सरकार ने सोचा बहुत हो गया, कुछ ऐसा किया जाए कि इनकी जो स्थिति है वो भी सुधर जाए, पैसा हमारा भी, गवर्नमेंट का पैसा बच जाए और सब बैंकों के पास पैसा आ जाए। क्या किया जाए, ये सहारा था निजीकरण का। बता रखा है ना आपको सरकार का मास्टर स्ट्रोक, वीडियो देख लेना मेरी आप। तो इसमें दोस्तों अभी कुछ समय और लगेगा और इस समय में मार्केट कैप इनकी जबरदस्त उछाल हो सकता है। आपने देखा आईओबी साहब सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन गया हमारे देश का एसबीआई के बाद। जिस बैंकों को साहब सब यही कह रहे थे प्राइवेट होगा प्राइवेट होगा, वीडियो मैंने आईओबी के ऊपर भी बना रखी है। कारण ये न्यूज़, ये खबरें जो एक के बाद आ रही हैं और कभी आती हैं, कभी कुछ दिन ठंडी पड़ जाती हैं, फिर आती हैं, और ये कुछ दिन और चलेगा, कुछ दिन और चलेगा। आईओबी के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नंबर आएगा। देखिए दोस्तों, सरकार के पास इस समय पैसे की आवश्यकता मेरे ख्याल से बहुत अधिक हो रही है। आप जानते हैं कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस तरह हमें अपने बजट, घर के बजट को बैलेंस करके चलना पड़ता है, उसी तरह सरकार को साफ देश का बजट बनाना पड़ता है। उस बजट के लिए पैसे की आवश्यकता बहुत होती है। सरकार ऐसा नहीं है कि इन सभी बैंकों को साफ बेच के पैसा इकट्ठा करे। सरकार का मकसद यह है कि किसी ना किसी तरह इन बैंकों के पास पैसा आ जाए, जो हम ये बैंकों में पैसा डाल लेते वो हमारा बच जाए और वो पैसा कहीं और यूज़ हो जाए। वैक्सीनेशन में, अनाज में, यानी कि अनाज आप जानते हैं कि कोरोना काल में मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है। आप ये कहेंगे कि मैं मोदी भक्त हूं, मोदी की तारीफ कर रहा हूं, नहीं। कोई भी सरकार अगर इस काल में होती डेफिनेटली वो वही करती जो साहब हमारी सरकार कर रही है। पैसे की आवश्यकता थी, पैसा बैंकों में अगर बार बार डालना पड़ता तो वैक्सीनेट का कार्य प्रभावित हो सकता था और भी विकास कार्य रुक सकते थे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत आ सकती थी। इतनी बड़ी जनसंख्या को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देना के लिए साहब पैसे की आवश्यकता होती है। बैंकों में अगर सरकार पैसा डालती रहती तो कहां से साहब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता, कहां से वैक्सीनेट होता, कहां से साहब लोगों के पास अनाज पहुंचता। बहुत सारी चीजें दोस्तों सोचने और समझने की होती हैं और सरकार ने इसी का ही एक मेरे ख्याल से बीच का रास्ता निकाला। सरकार ने सोचा क्यों ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से शेयर मार्केट के थ्रू इन बैंकों की दशा और दिशा सुधारी जाए, और उसी का कारण साहब एक निजीकरण हो सकता है। और इस निजीकरण में कितना डिले होगा ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। इस मार्केट कैप, यानी कि जिस तरह आईओबी 50,000 करोड़ का मार्केट कैप का बैंक बना है, उसी तरह साहब अब बारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आएगी। ऐसा नहीं है कि ये 50,000 करोड़ तक ही सीमित रहेंगे, आगे जैसे जैसे इनके प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे साहब आप इसमें अच्छी तरक्की और अच्छी मार्केट कैप होते हुए, बढ़ते हुए देखोगे। एक और बात, इनकी मार्केट कैप बढ़ने के बाद आपको याद होगा अगर सरकार 2-3 महीने में ये कार्य पूरा कर देती, इनकी मार्केट कैप छोटी थी, सरकार को मिलता क्या, कुछ भी नहीं। अब सरकार के पास, अगर सरकार इसमें हिस्सेदारी कम बेचती है तो ज्यादा पैसा आएगा। समझने की कोशिश करो बात को। उस समय अगर सरकार इसमें हिस्सेदारी बेचती, सरकार के पास कुछ नहीं आता, ज्यादा हिस्सेदारी बेचनी पड़ती और पैसा कुछ नहीं। इस समय सरकार इन बैंकों में अगर छोटी सी थोड़ी सी हिस्सेदारी बेचेगी तब भी सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा मार्केट कैप के थ्रू। तो ये चीज समझानी है मुझे आपको। मेन मकसद समझिए सरकार का, मार्केट कैप बढ़ जाए, मार्केट कैप बढ़ जाए। मार्केट कैप के आधार पर साहब डिसाइड होगा कि कौन इसका खरीदार है, कितनी सरकार इसमें हिस्सेदारी बेचे। सरकार चाहे तो इसमें 50% की हिस्सेदारी बेच दे, सरकार चाहे तो इसमें 30 की बेच दे, सरकार चाहे तो इसमें 20 की बेच दे। अगर सरकार उस समय इसमें हिस्सेदारी बेचती कुछ नहीं मिलता। सरकार अगर इस समय 10% की हिस्सेदारी बेचेगी तो उतना पैसा मिलेगा जितना पहला मिलता। बहुत चीजें बातें करने की होती हैं दोस्तों, एक वीडियो के माध्यम से ये संभव नहीं हो पाता। आप इतना समझ लीजिए कि ये खबरें अभी आती रहेंगी और इन खबरों का असर इनके प्राइस पर पड़ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने अभी इन दो नामों पर ही मोहर लगा दी, आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर।
मानसून सत्र में बिल है या नहीं है, ये बात की बात है, मेरे ख्याल से नहीं है, और होगा भी तो मुझे कोई इसकी नॉलेज नहीं है। मानसून सत्र में मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन का कोई बिल नहीं है। सिर्फ ये खबर आई थी कि जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है और साथ जो सेक्रेटरी हैं सेंट्रल लेवल के, उनके साथ एक मीटिंग हुई है कल, और उसी का असर आपने इनके प्राइस पर देखा। और उस मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए ये एक गोपनीय है, और वो अब साफ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग में रखे जाएंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो मैंने आपको बता दी। तो आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक पे किसी नए विषय के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।